विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना तेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे जमोत्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अतुलितवरधामम् हैमशैलावधेयम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुवरप्रियभक्तम् वातजातं नमामि। सदाशिवसमारम्भः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषिकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। राधे तु बड़भागिनी कौन तपस्याकीन तीन लोक कारण धरण सो तेरे
परम मंगल परात्पर ईश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु और आप तो पुण्यशाली के रहे ही, तो आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा होती है। तो हम पहले कथा सुनने के अधिकारी बने। हमारा कथा में मन लग सके ऐसा उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए। तो आइए पहले भगवान का 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, अपने तन और मन को पवित्र करेंगे और मन को एकाग्र करेंगे और मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम से पहले भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। मेरा राधा रमणी गिरधारी गिरधारी जामो बनवारी राधा रमणी गिरधारी गिरधारी जामो बनवारी राधा रमणी गिरधारी गिरधारी जाम बनवारी Thank you.
भागवत महापुराण की जय, देव जी महाराज की जय, श्री राधे श्याम। हमारी परीक्षित जी का आसन हमारे सामने डाला जाए, सामने आइए, इधर दरबार में बोली गोविंद भगवान की जय। भाई ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये सुखदेव और राजा परीक्षित का ही तो संवाद है, और दोनों के संवाद का नाम ही श्रीमद् भागवत कथा है। अब आसन सही लगा है परीक्षित जी का, विराजिए। अभी हम जो ब्रज में कथा करने गए हुई, वहां एक और हमने बड़ी सुंदर परंपरा देखी कि जो जितने भी लोग आते हैं कथा सुनने, वो ब्राह्मणों को प्रणाम करें न करें, लेकिन परीक्षित को आकर के प्रणाम वो जरूर करते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हैं उनके लिए। तो हमने पूछा कि ये आप लोग बोले हमारे यहाँ गुरु जी की परंपरा है, क्योंकि जो यजमान होता है, जैसे ये जो परीक्षित है, वेदों में आता है कि यजमान मूर्धै नमः, कि यजमान जो होता है वो भगवान शंकर का स्वरूप हो जाता है, भगवान शंकर का रूप हो जाता है।
इसलिए यजमान को भी प्रणाम करना चाहिए। वेदव्यास जी लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। परीक्षित जी, ये आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ कि हम श्रीमद् भागवत की कथा कराएंगे, ये एक जन्म के पुण्यों से नहीं आया। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारे कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं और जब पूंजीभूत होकर के जब उदय होते हैं, तब हमारे मन में ऐसी प्रेरणा आती है भगवत कृपा से कि हम ऐसा कोई सुंदर आयोजन कराएं। अच्छा, आपने देखा भी होगा कलयुग में लोग जीवन निकल जाता है, भागवत की कथा तो आप छोड़िए, लोग सत्यनारायण की कथा नहीं करा पाते। क्योंकि सज्जनों, जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, तब हमारे जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है जो अवसर आज आपको दूसरी बार प्राप्त होगा। पहले आपने बड़े अच्छे भावों से कथा कराई, उसी का तो ये फल है कि आज हमें पुनः वही जो है जीवन में प्राप्त हुआ। अब हम जो करेंगे इसका फल हमें आगे प्राप्त होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सज्जनों, कि संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुख दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। देखो, हमारी इस पृथ्वी पर कुछ चीज ऐसी है जो दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ ये होता है सज्जनों, कठिन। अच्छा, कठिन का अर्थ नहीं होता है। कठिन का अर्थ है कि वस्तु प्राप्त हो जाएगी लेकिन कठिनता से प्राप्त होगी, उसको कहते हैं दुर्लभ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत मिलन हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। देखो, लोग संसार में हर वस्तु धन से खरीद लाओगे, कुछ वस्तु आप धन से प्राप्त कर लोगे, लेकिन दुर्लभ क्या है कि एक तो जीवन में संतों का मिलन और एक श्री हरि की कथा, ये दो चीज हमारी पृथ्वी पर दुर्लभ है। और जो दुर्लभ होकर की जो हमें प्राप्त हो रही हो, तो इसी तो भगवान की कृपा कहेंगे, यही तो भगवत कृपा है जो हमें सुलभता से वो चीज प्राप्त हो रही है। इस कलयुग में सज्जनों, अगर हमारे अंदर कोई भगवत प्रेरणा जाग रही है, यही बहुत बड़ी कृपा है। वरना कलयुग में कलयुग नहीं चाहता कि अच्छे सत्कर्म इस पृथ्वी पर हो। तो आज भागवत का प्रथम दिन है और प्रथम दिन में महात्म की कथा होती है और महात्म का अर्थ होता है सज्जनों महत्व। भागवत की कथा कराने का क्या महत्व है? भागवत की कथा सुनने का क्या महत्व है? भागवत की कथा क्यों कराई जाती है? भागवत की कथा कब कराई जाती है? इन प्रश्नों के उत्तर का नाम महात्मा है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अच्छा, जिसने भागवत की कथा का महत्व सुन लिया, उसे जीवन में कभी भी कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आज किसी भी जीव से बात करके देखो आप, हर व्यक्ति आपको दुखी करेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन में न रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुख तो केवल हम और आप हुए समय जो भगवान की शरण में बैठे हुए। अब हम अच्छा बताओ, इस समय हमको और आपको कोई दुख सता रहा है? क्यों? कि हम राम की शरण में हैं, हम प्रभु की शरण में हैं। और जब प्रभु की शरण से जब हम दूर होते हैं तो दुखों का सामना हमको करना पड़ता है। तो इस महात्मा की कथा आप लोग ध्यान से सुनो, और वैसे भी सज्जनों, ये जो महात्मा की कथा है इसे मैंने बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर रखा है। आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो आज मैं बहुत सुंदर महात्मा की कथा आपको सुनाऊंगा। बोली गोविंद भगवान की। ये श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है ये कोई पुस्तक नहीं है सज्जनों, ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात शब्दमय मूर्ति है। भगवान जैसे पीतल की मूर्ति होती है, तांबे की होती है, पत्थर की होती है, इसी प्रकार से भगवान की शब्दमय मूर्ति है। और एक तो ये कि जब भी आप यहाँ आए पांडाल में तो भागवत को जरूर प्रणाम करें, और जब यहाँ से जाएं तो जरूर प्रणाम करके जाएं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं सज्जनों, आपके भागवत में लिखा है कि जो व्यक्ति भागवत को देख करके प्रणाम नहीं करता है उसका 1 महीने का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अंदर आए, ये नहीं है कि हम एक बार सुबह आ गए तो शाम को प्रणाम नहीं करेंगे भागवत को। हमारे यहाँ देखिए गुरुकुल की जो परंपरा होती है, गुरुकुल में गुरुजी अगर 10 बार सामने मिले तो 10 बार ही पैर छूने। ये नहीं कि हमने सुबह छू लिए तो नहीं छुआ। तो एक तो भागवत को प्रणाम जरूर करें। तो आइए हम लोग भागवत के महात्मा में प्रवेश करते हैं, और आप ध्यान पूर्वक सुनना। और अगर आपकी कोई बात समझ में ना आए तो उसे यहां लिख करके भेज देना, लेकिन मन को एकाग्र करो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो सबसे पहले जो है वेद व्यास जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अच्छा देखो, 2 चीज होती है, एक रूप होता है और एक स्वरूप होता है। तो रूप तो केवल एक ही होता है, स्वरूप अनेक होते हैं। तो सबसे पहले भगवान के कितने स्वरूप हैं, भगवान का क्या रूप है, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो इसमें भगवान के 3 स्वरूप बताए। भगवान के कितने स्वरूप हैं? 3। सच्चिदानंद रूपाय, एक तो सत है, दूसरा चित और तीसरा आनंद। देखो, हम अपने अज्ञान के कारण हम आज किसी के पीछे भी दौड़ने लग जाते हैं, और हमको लगता है कि इनके द्वारा हमारा कल्याण हो जाएगा, इनके द्वारा हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा। देखो, भगवान का सबसे पहला कौन सा स्वरूप है? सत्य। हमको किसकी पूजा करनी चाहिए? जो सत्य हो। असत्य के पीछे हमें नहीं दौड़ना है।
अच्छा, और दूसरा है चित्त। अच्छा, आप अपनी दृष्टि घुमा के देखो, संसार में कोई ऐसी चीज दिख रही है आपको जो नष्ट ना हो पूरी? हर चीज नाशवान है। लेकिन सज्जनों, अब हम यहाँ इतने लोग बैठे हैं, या किसी भी व्यक्ति को आज से 10 पीढ़ी पहले किसी अपने बाबा का नाम याद नहीं हो पाया? किसी को है या किसी को अपने नहीं है? इसका अर्थ यह है कि ये सब नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, इनका नाश हो गया, तभी तो याद नहीं है हमको ये। अच्छा, भगवान राम का जन्म कब हुआ था? त्रेता में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? द्वापर में। लेकिन हमको आज से 10 पीढ़ी पहले बाबा तो याद नहीं है और उनका नाम भी याद नहीं है, लेकिन हमें त्रेता में जन्मे भगवान श्री राम याद है, और भगवान शिव जो अनादि है वो भी हमको याद है। इसका अर्थ ये सज्जनों कि ये राम कभी नष्ट नहीं हुए, कृष्ण कभी नष्ट नहीं हुआ, ये सत्य है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। अगर नष्ट होते तो हमें राम जी याद क्यों होते? इसका अर्थ ये सज्जनों, हमें किसकी पूजा करनी है? जो सत्य है, जो कभी नष्ट न होता हो, हमें उस सत्य की पूजा करनी है। और दूसरा उसका स्वरूप बताया चित्त। चित्त माने कहते प्रकाश को सज्जनों। देखो, वो जो सत्य है उसमें और हमें क्या अंतर है कि अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा तो तुमको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी, या अभी आप कोई पुस्तक पढ़ो तो आपको लाइट जलानी पड़ेगी। लेकिन वो जो सत्य है, जो चित्त है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और स्वयं तो प्रकाशित है ही, वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। ऐसे की हमें पूजा करनी चाहिए। वो स्वयं प्रकाशित हो और जो दूसरों को भी प्रकाशित करता हो। एक व्यक्ति गंगा जी में कुत्ता की पूंछ पकड़ के जा रहे थे। किसी ने पूछा तुमने इसकी पूंछ क्यों पकड़ रखी है? बोले मैं इसलिए पकड़ रखी है, ये पार होने जा रहा है कभी था तो इसकी पूंछ पकड़ के मैं भी पार हो जाऊंगा। तो इस संत ने कहा, अरे भगत, जब ये स्वयं ही आज तक पार नहीं हो पाया तो तुझे ये क्या पार करेगा? अरे ऐसे की पूंछ पकड़ जो पहले कभी पार हो गया हो, जिसने किसी को पार लगाया हो, ऐसे व्यक्ति की पूंछ पकड़ो। इसका अर्थ ये सज्जनों कि सत और चित्त, और तीसरा है आनंद। अच्छा, हम बोलते हैं ना आज की आनंद की जय। आनंद भगवान का नाम है। देखो, हमारे जीवन में जितने भी दुख और संकटों से जो हम घिरे हुए हैं ना, इसका कोई मूल कारण नहीं है, और ना ही व्यक्तिगत ये तुमको दिए गए हैं। ये हम अपने अज्ञान के कारण दुखों को भोग रहे हैं। अच्छा, अंधेरा कब तक है जी घर में? जब तक बल्ब नहीं जलता, और बल्ब जलते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, तब तक हमारे जीवन में अज्ञान का बसेरा है, और अज्ञान का दूसरा नाम दुख है। जैसे भगवान का एक नाम है आनंद, और भगवान का ये आनंद नाम क्यों बताया आपको? देखो, हम और जो ईश्वर है, वो ईश्वर हर समय आनंद में रहता है। उसके सामने लाखों लोगों की मृत्यु हो जाए तो वो रोता नहीं है, और लाखों लोगों का उसके सामने जन्म हो जाए तो वो हंसता नहीं है। इसलिए वो हर समय एक ही रस में रहता है, जिसका नाम आनंद है। हम आनंद क्यों नहीं है? हम इसलिए आनंद नहीं है सज्जनों कि हम 24 घंटा में 24 प्रकार की मुद्राएं बदलते हैं। कोई दुख की घटना हो जाए तो रोने लग जाते हैं, कोई हंसने की घटना हो जाए तो हम खुशी होने लगते हैं। लेकिन वो जो सत्य है और जो चित्त है, वो हमेशा आनंद में रहता है।
अच्छा एक बात सोचो, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे जरूर। हमारे देश में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं गुप्ता जी, जिनको पढ़ना भी कठिन हो जाता है, देखने की तो बात ही छोड़ो। जैसे कोई कभी घटना आती है कि बेटा ने पिता को मार दिया, बेटा ने मां को मार दिया, और कुछ हमारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा कुछ, जिसे देखने की तो बात जो है पढ़ा नहीं जाता है। आपने कभी ये सोचा कि जिसे हम पढ़ नहीं पाए, जिसे हम देखना नहीं चाहते, उसे कोई परमात्मा क्यों देख रहा है और उसके होते हुए घटना हो क्यों रही है? कभी विचार किया? क्या उसे दुख नहीं होता होगा? दुख तो उसे भी होता होगा। अभी जैसे देखिए बहुत बड़ी घटना हुई उड़ीसा में, 300 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्या उनका परिवार नहीं था वो? क्या उनका परमात्मा नहीं था? क्या परमात्मा ने क्यों होने दिया ये घटना को? क्या उसे दुख नहीं हुआ? नहीं, वो दुख में दुखी नहीं होता और वो सुख में सुखी नहीं होता है, इसलिए वो हर समय आनंद में रहता है। क्यों बताए आपको? आप टीवी देखते हो, आप धारावाहिक देखते हो, नाटक। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं टीवी देखने वाले, आप कभी अनुभव करना। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है कि वो पूरा नाटक देखता रहेगा टीवी पर, ना हंसेगा, ना नाचेगा, ना रोएगा, वो पूरा नाटक देखता रहेगा और अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहेगा। एक दूसरा बराबर में ऐसा भी व्यक्ति बैठा होगा कि जैसे जैसे सीन आएंगे वैसे वैसे वो भी अपनी मुद्राएं कर रहेगा। जैसे कोई घटना हो गई तो उससे रोज आ गया, कोई रोने की घटना हो गई उसके भी आंसू निकल आए। उन दोनों में क्या अंतर है बताया आपको? कि जिसने पूरा नाटक देखा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि वो जानता है जितने भी दृश्य हमें दिखाई दिए जा रहे हैं ये सब झूठे हैं और ये झूठ को किए जा रहे हैं, ये सच में ऐसा है नहीं। लेकिन ये एक अज्ञानी भी बैठा है पास में, हर घटना को वो सच समझता है और वो घटना के कारण रोता है, हंसता है, नाचता है। इसलिए सज्जनों, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोग। ज्ञानी जो समस्या को ज्ञान से काट देता है और मूर्ख उसी समस्या को रो रो करके जीवन भर रहता है। इसलिए सज्जनों कहते हैं कि उस परमात्मा को दुख इसलिए नहीं होता है कि उसको ये पता है कि ये संसार जो है, ये जितना भी यहाँ कोई न मरता है न कोई जन्म लेता है, ये एक केवल नाटक है। जिस नाटक में कुछ लोग ज्ञानी हैं जो समझते हैं और कुछ लोग मायावी हैं जो उस माया में ग्रसित रहते हैं। इसलिए उस परमात्मा को पता है, जैसे नाटक में कोई व्यक्ति मर गया, सीन आया मरने का, तो तुम तो नहीं रोए, क्यों नहीं रोए? तुमको पता ही झूठे को मरा है, ये सच में नहीं मरा है। इसी प्रकार से सज्जनों, परमात्मा जानता है कि आत्मा अजर और अमर है, वो कभी मरती नहीं है। ये हम अज्ञानियों के लिए लगता है कि कोई मर गया है, उसके लिए किसी की मृत्यु है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसी के घर में, लोग रो रहे थे उसकी छाती पीट पीट करके, तो किसी ने कहा कि तुम किसके लिए रो रहे हो भैया? बोले अरे साहब, महात्मा ही दिख नहीं रहा आपको, हमारे घर में मृत्यु हो गई है, उनके लिए हम रो रहे हैं। तो बोले जिनके लिए तुम रो रहे हो, तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? तो महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम इस शरीर के लिए रो रहे हो या आत्मा के लिए रो रहे हो? तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी मर गए और इनके शरीर के लिए रो रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि शरीर को क्यों रो रहे हो, शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो किसी ने कहा कि नहीं, हम तो आत्मा के लिए रो रहे हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम आत्मा के लिए क्यों रो रहे हो? आत्मा तो कभी किसी ने देखी नहीं, और जो चीज तुमने देखी नहीं उसके लिए रोना है। तो भगवान के
तीन स्वरूप हैं, सत्य, चित और आनंद। इसलिए सबको आनंद में रहना चाहिए। और कहते हैं कि विश्वोत्पत्त्याग हेतवे, और वो जो सत्य है, चित है और वो जो आनंद है, वही विश्व की उत्पत्ति करता है और वही विश्व का पालन करता है और वही विश्व का अंत में संहार करता है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि हम संसार को चला रहे हैं या हमें कोई और चला रहा है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्याग हेतवे। देखो, हमारा सबका जो जन्म होता है, शरीर की रचना तो शरीर के द्वारा आती है, लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है, जो इसे आत्मा कहते हैं, वो तो किसी और के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व की जो उत्पत्ति है, ये हमारे द्वारा नहीं है, ये सत्य, चित, जो आनंद है, उसके द्वारा इस संसार की उत्पत्ति होती है। बोली गोविंद भगवान की, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया सज्जनों। सत्य, चित, आनंद और विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन और विश्व का अंत में संहार करता है। अच्छा, समझने की बात ये सज्जनों, अंत में कहा कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, कि जो सत्य है, चित्त है, आनंद है और विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करता है, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। और बताया श्री कृष्ण को नमस्कार करने से क्या प्राप्त होता है? पूरे तापत्रय विनाशाय। देखो, इस बात को आप ध्यान से सुनो। कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में तीन ही प्रकार के ताप हैं और तीन ही प्रकार के पाप हैं और तीन ही प्रकार के दुख हैं। चौथे प्रकार का कोई दुख बना ही नहीं जा सकता। कितने दुख है संसार में? तीन। जितने भी दुख है, इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। तापत्रय। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। देखो, आप लोग अगर मेरी तरफ ध्यान दोगे तो आनंद बरसेगा, फिर आनंद नहीं है। अब इतनी बड़ी मुश्किल से कोई ये समय निकलता है, घंटा 2 घंटा का जीवन, और इसको भी हम उधर तो थोड़ा देखो, तुम्हें यहाँ पंडाल में बैठ के जो भी प्राप्त करना चाहते हो और जो भी प्राप्त होगा वो यहाँ से होगा। अपनी दृष्टि यहां लगाए रखो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो हमारे जीवन में कितने ताप हैं? 3। और इन्हीं में संसार के सब दुख हैं। कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। देखो, एक तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो देह के द्वारा आते हैं, शरीर के द्वारा। जैसे व्यक्ति को बुखार आ गया, या शरीर में कोई कैंसर हो गया, या शरीर में कोई और रोग हो गया, ये जो हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? देह के द्वारा, शरीर के द्वारा। तो ये कौन से दुख हुए? दैहिक। और एक होते दैविक, जैसे आंधी आ गई, बहुत बड़े ओला की वर्षा हो गई, तूफान आ गया, किसी का घर गिर गया। ये कैसा दुख है? ये दैविक दुख है, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा खेती में बड़ा नुकसान हो जाता है, किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा।
तो एक तो होते हैं देह के द्वारा और दूसरे होते हैं देवताओं के द्वारा और तीसरे दुख होते हैं भौतिक दुख, कि जिन वस्तुओं को हम सुख के लिए बनाते हैं, जिन वस्तुओं को हम सुख के लिए खरीद कर लाते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है, ये जो ट्रेन बनाई थी किसके लिए बनाई थी? सुख के लिए, लेकिन वही हमारे दुख का कारण बन गई। जैसे व्यक्ति कोई बहुत कीमती गाड़ी लाया, उससे कोई दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, लाया तो वो सुख के लिए था, लेकिन वो उसके दुख का कारण बन गया। तो सज्जनों, ये भौतिक दुख होते हैं। तो एक तो देह के द्वारा और एक देवताओं के द्वारा और एक भौतिक साधनों के द्वारा जो दुख होते हैं, इन तीनों को तापत्रय कहते हैं। और वेद व्यासी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्णाय वयं नमः, कि अगर हम श्री कृष्ण को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा, हम तीनों प्रकार के दुखों से बच जाएंगे। अच्छा, आज आपने देखा होगा कि आज हमको प्रणाम करने में संकोच लगता है, थोड़ा शर्म लगती है, जबकि अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो विषीणः चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशोवर्धनम्। अगर हम दूसरों को प्रणाम करते हैं, वृद्धों का अगर हम सम्मान करते हैं, तो हमें 4 चीज, आयु, विद्या, यश और बल निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन आपकी समझ में आया? कितने स्वरूप बताए? 3, सत्य, चित और आनंद। और विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और अगर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, तो हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि हम और आप सब श्री कृष्णाय वयं नमः, हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो एक श्लोक तो ये, और एक श्लोक अंतिम दिन होगा। तो जो लोग चाहते हैं कि 7 दिन हम भागवत की वास्तव में कथा सुने, ये भागवत है क्या, भागवत की कथा क्यों कराई जाती है, भागवत की कथा किसको करानी चाहिए, भागवत की कथा कब करानी चाहिए, इसलिए आज से अपने मन को इस श्लोक से ही शुरू करें। और अंतिम जो श्लोक का उच्चारण होगा, वहां तक अपने हृदय को, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाए रखना। आपको पूरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और बीच बीच में खूब संगीत का भी आनंद लिया जाएगा। पहले हम संगीत का बहुत कम प्रयोग करते थे, और अब धीरे धीरे हमने भी अपने को जो है स्वभाव को, क्योंकि इनके बिना भी कुछ नहीं है। और देखो, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो हमारे अपने संगीत वाले जो लोग हैं, ये बहुत दिनों में हाथ आई, हमारी पुरानी टीम है, जो आज करीब 4-5 साल बाद जो है हमको ये प्राप्त हुए हैं। आपको खूब आनंद कराएंगे आप, लेकिन समय समय पर, क्योंकि ज्ञान भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना भी कुछ नहीं। तो पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, और दूसरे श्लोकों में वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान करते हैं। देखो, यही तो कथा से समझने की बात है हमारे जीवन में। एक एक परीक्षित जी को मैंने यहाँ क्यों बिठाया है आगे, इसलिए कि कोई कथा में ध्यान दे न दे, लेकिन वक्ता अपनी बात को कहते समय कम से कम परीक्षित को ध्यान दे। परीक्षित और वक्ता के द्वारा ही इस यज्ञ को पूर्ण होता है, इसलिए एक एक शब्द पर आप ध्यान दो। और हाँ, इतना ध्यान दो कि एक जो व्यक्ति मेरी रोज पगड़ियां जो पूरी चलते समय आप बताओ महाराज जी आपने ये बात कैसे, इतना ध्यान दो।
तब आपको कथा में आनंद आएगा। और यहाँ तो हमारी सब पुरानी श्रोताएं हैं, बड़ी विशाल कथा हुई थी उस समय, बड़ा आनंद हुआ उस समय। तो व्यास जी किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने पुत्र सुखदेव का। तुमने देखा है अपने इस पृथ्वी पर कोई पिता अपने पुत्र को प्रणाम करता हो? लेकिन वेद व्यास जी तो अपने पुत्र का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? कि यम देखो, पहले तो कथा के लिए हमारे पास समय नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो हम कथा सुनने जाते हैं, और उसमें भी सबसे एक सावधानी करते हैं, वो बच्चों को बदली चलना। कथा में कहीं ऐसा ना हो कोई महात्मा हो जाए, किसी को वैराग्य हो जाए, तो आजकल लोग बच्चों को नहीं आते कथा में। जबकि तुम इस बात से मत डरो, तुम्हारा बेटा महात्मा हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा बेटा ज्ञानी हो जाए कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा बेटा संत हो जाए कोई बुराई नहीं है। डरना तो इसलिए कहीं हमारा बेटा कोई चोर न बन जाए, कोई लुटेरा न बन जाए, किसी के दुख देने वाला न बन जाए। हमें बच्चों इस बात का लगना चाहिए। और आज कथाओं में छोटे बच्चों को नहीं लाते, और उसी का ये फल है कि वो बच्चे ना तो माता पिता का आदर करते हैं, न वो संतों का आदर करते हैं, न वो समाज का आदर करते हैं, और वो सिर्फ अपना ही अपना आदर करते हैं। उन्हें दुनिया से कोई नहीं। आज देखिए वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव का ध्यान करते हैं। क्यों? कि यम प्रव्रजन्ति मनुपेति कृत्यम, क्योंकि उनका जो पुत्र है सुखदेव, वो जन्म से ही परम राज्याचार्य है, परमहंस है, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे पुत्र का उनके पिता ध्यान करते हैं। और कैसे पुत्र का? कि जो बच्चा जन्म लेते ही जंगल में चला गया हो, और उसका अभी कोई यज्ञ संस्कार भी नहीं हुआ हो, ऐसे पुत्र का वेद व्यास महाराज ध्यान करते हैं। एक कथा आएगी आगे। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहती है कि कपिल, तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो भगवान है साक्षात, तू तो परमात्मा है, और तू आज मुझे परमात्मा की जैसी पूजा होती है, आज मैं भी तेरी ऐसे ही पूजा करूंगी। कपिल देव कहते हैं, अरे माँ तू क्या कर रही है? मैं तो बालक हूं। नहीं, तू परमात्मा। अरे अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को ऐसे सुंदर संस्कार दो कि तुम्हारा भी मन करे तो मैं अपनी संतान को एक बार प्रणाम कर दूं, एक बार नमस्कार कर दूं। उनमें इतने गुण आने चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय। तो प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन, और दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का ध्यान। और आइए अपने मन को वहीं लेकर चले, एकाग्र ध्यान की कथा हो रही है। ये सबसे पहले जो श्रीमद् भागवत की कथा का जो जन्म हुआ था, वो नैमिषारण्य में हुआ था। एक बार सज्जनों, 88,000 ऋषि भगवान नारायण के पास गए, और भगवान नारायण से
जाकर के कहा, बोले प्रभु हम कोई ऐसा ज्ञान यज्ञ ज्ञान सत्र कराना चाहते हैं जहां समस्त 88,000 ऋषि एकत्रित हो सके। ऐसा कोई हमें स्थान बताइए, ये सत्संग कहां किया जाए। ध्यान से सुनना आप लोग। भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ा और देवताओं से कहा कि ये मैंने चक्र छोड़ दिया है और ये चक्र जिस स्थान पर जाकर के शांत हो जाए उसी स्थान को तुम अपना स्थान समझना और वहीं 88,000 ऋषि एकत्रित करना। तो सजो आप में से कुछ लोग नेमी सारण गए होंगे। नेमी सारण का दूसरा नाम है चक्र तीर्थ। वहां वो चक्र बना हुआ है जो भगवान नारायण का चक्र वहां गिरा था। तो कहते हैं नेमी सारण, नेमी तो मन को कहते हैं और अरण्य कहते हैं जंगल को। तो जिस जंगल में भगवान विष्णु का चक्र जाकर के शांत हुआ उस स्थान का नाम है नेमी सारण। या ये पहले तो नेमी मन को कहते हैं कि जहां हमारे मन की गति चलते चलते जाकर के जहां रुक जाए उस स्थान का नाम नेमी सारण है। और आज नेमी सारण में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। देखिए हमें कथा सुनाने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव है कि हम उस कथा को सुनने तक नहीं आ सकते, उस कथा को हम सुनना नहीं चाहते, उस कथा को सुनने में हमारा मन नहीं लगता। और भगवान कहते हैं कि जिसका मन दो चीजों में नहीं लगता है, एक तो जिसका मन भगवान की कथा में न लगे और एक जिसके मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न हो, इन दोनों को कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं कि कथा मेरा ही स्वरूप है और मेरा स्वरूप समझ करके ही कथा को श्रवण करना चाहिए। और 88,000 ऋषियों को हमारी ही चिंता थी, इसलिए उन्होंने 88,000 ऋषियों को एकत्रित किया नेमी सारण में। और उन 88,000 ऋषियों में ऋषि जिनका नाम सौनकी महाराज है। और ये जो सौनक जी हैं जब वह 88,000 ऋषि जब बैठे थे तो उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हो गया। अच्छा, सूत जी महाराज की आयु उस समय 20 वर्ष की थी। और जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो सब ऋषि मुनि जो थे वो देख करके खड़े हो गए स्वागत में। तो किसी ने पूछा कि ये बालक कौन है, ये अभी जो बालक आया है? वो बालक नहीं, ये सूत जी महाराज है। तो इनकी तो आयु 15-20 वर्ष की होगी और इनको देख करके जो वहां ऋषि जो बैठे जिनकी आयु हजारों वर्ष हो गई है, ऐसे ऋषि को देख करके खड़े हो गए। बोले हाँ। तो संतों ने कहा कि हमारे यहाँ जो समाज में जो सम्मान किया जाता है वो उम्र के हिसाब से नहीं किया जाता है। बोले फिर वो हमारे यहाँ सम्मान ज्ञान के हिसाब से किया जाता है। हमारे यहाँ अगर ब्राह्मण का बच्चा छोटा सा भी ज्ञानी है तो सब लोग उसे प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसके ज्ञान को प्रणाम करते हैं। लोग से पता लगेगा सज्जनों। कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो जीव है, काल कहते हैं मृत्यु को और व्याल कहते हैं सर्प को। एक बहुत मोटा एक अजगर सांप है। कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास, और हम सब जितने भी जीव हैं उसके मुख में बैठे हुए हैं, मुख ग्रास। और ये बद्रीनाथ में रहते हैं। एक बार क्या हुआ सज्जनों,
नारद जी महाराज को देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा। जैसे आपने देखा है कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो अपने राजदूत जो होते हैं उसके जगह जगह भेजता है कि जाकर के देख करके आओ वहां की स्थिति क्या है। इसी प्रकार से एक बार जब ये कलयुग प्रारंभ हो गया तो भगवान ने नारद जी को इस पृथ्वी पर भेजा और कहा कि पृथ्वी पर जाकर के देखो समाज का क्या हाल है और ये संसार के लोग कैसे जी रहे हैं और इनकी क्या दशा है। तो इस पृथ्वी पर नारद जी आते हैं। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी जब इस पृथ्वी पर आए, अच्छा एक बात और है सज्जनों कि जो संत होते हैं, संत के मुख पर कभी उदासी नहीं आनी चाहिए, संत का मुख कभी निराश नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हां, अगर किसी संत का मुख उदास है, किसी संत का अगर मुख निराश है, तो तुम समझ लेना कि समाज के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। वैसे तो संत के मुख पर उदासी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो गृहस्थ की माया से दूर है। एक बार सज्जनों, इन नारद जी का इन चारों ऋषियों से मिलन बद्रीनाथ में हो गया और जब चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख बहुत उदास था, नारद जी का मुख बहुत निराश था। और जब चारों ऋषियों ने नारद जी के मुख को उदास जब देखा तो चारों ऋषियों ने नारद जी से पूछा, बोले महाराज, संत के मुख पर तो कभी उदासी आनी ही नहीं चाहिए, आपका इतना मुख उदास क्यों है? और नारद जी, तुम्हारा तो मुख ऐसा लग रहा है इस समय जैसे किसी धनपति का सारा धन कोई चोर चुरा करके जब ले जाते हैं तो उसका जब लटका हुआ मुंह हो जाता है, तो बोले ऐसे ही तुम्हारा लग रहा है। ऐसी क्या पीड़ा है तुमको, ऐसा क्या कष्ट है जो तुम इतने उदास हो? तब नारद जी ने उन चारों ऋषियों को बताया अपनी उदासी का कारण और अपनी निराशा का कारण। आप लोग इसे ध्यान से सुने सज्जनों। तब चारों ऋषियों ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं अभी अभी पृथ्वी पर से आया हूं, मैं पृथ्वी पर गया था। बोले अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा, अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं अभी अभी पृथ्वी पर गया था और मैं पृथ्वी से ही वापस लौट करके आया हूं। और हां, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा, और मैं पृथ्वी पर पुष्कर भी गया जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, और मैं प्रयागराज भी गया जहां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी बहती है, और मैं काशी भी गया जहां भगवान विश्वनाथ रहते हैं, और गोदावरी, और मैं गोदावरी भी गया जहां त्र्यंबकेश्वर भगवान रहते हैं, और हरिक्षेत्रम में हरिद्वार भी गया, और कुरुक्षेत्रम में कुरुक्षेत्र में भी गया, और श्रीरंगम सेतु बंधनम, और मैं श्रीरंग रामेश्वर भी गया, और एवं मादेशु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः, और भी मैंने अन्य अन्य तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन नारद जी कहते हैं कि नापस्यम कुत्र चिच्छर्म मन संतोष कारकम। मैं प्रयाग गया, सब तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन को कहीं संतोष नहीं मिला, मेरे हृदय को अभी शांति नहीं मिली। जैसे आप वस्त्र लेने जाते हो दुकान पे, तो उसके अनेक वस्त्र निकलवाते हो, बोले अभी पसंद नहीं आया, बोले अभी मन का सा नहीं मिला है।
तो नारद जी ने कहा कि मैं इतनी तीर्थों में गया और भी अन्य तीर्थों में गया, पर मेरे मन को संतोष नहीं मिला। और हां, मैंने जो पृथ्वी पर देखा उसे देख देख करके मुझे दुख हो रहा है। नारद जी कहते हैं कि मैं जब पृथ्वी पर गया, बोले सत्यम नास्ति ही, मुझे पृथ्वी पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिला। हर व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, हर व्यक्ति को आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। जहां झूठ बोलने की आवश्यकता है वहां भी, और जहां नहीं है वहां भी व्यक्ति झूठ बोलता है, क्योंकि उसके स्वभाव में झूठ बोलना आ गया है। सत्यम नास्ति, मुझे पृथ्वी पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं। और तपह, और मुझे कोई तपस्वी भी नहीं मिला, कोई तप करने वाला नहीं मिला। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके जटानक सिखा विशाला, सो तापस कल काल कराला। कलयुग में जो व्यक्ति अपने लंबे लंबे बाल रखा लेगा और लंबे लंबे नाखून रखा लेगा, उसी को लोग तपस्वी मानेंगे। और वैसे भी जब हम महीने में एक दिन अन्न छोड़ नहीं सकते, तो हम तपस्या क्या कर सकते हैं? बोले कलयुग में मुझे वो कोई तपस्वी नहीं मिला, तप करने वाला नहीं मिला। और शौचम, देखो, तुमसे अगर वेद पढ़ने नहीं आते कोई बात नहीं, तुमको संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, तुमको पूजा करना नहीं आता कोई बात नहीं, भजन करना नहीं आता है कोई बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू केवल पवित्र रहना सीख ले, तू केवल अपने जीवन को पवित्र बना ले, उसी से तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी से तुझे भगवान का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि शौचम। नारद जी कहते हैं, बोले मैं पृथ्वी पर गया, बोले मैंने पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं देखी। आजकल हर व्यक्ति पवित्रता का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है। वो कभी भी किसी के बर्तन में भोजन कर सकता है, किसी के बिस्तर पर वो बैठ जाता है, कहीं भी सो सकता है, उसे पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है। देखो, मत तो किसी के आसन पर जाके बैठो और मत किसी को अपने आसन पर बैठने दो। अपना आसन हमेशा पवित्र रखो, जिस पर तुम सोते हो, जिस पर तुम बैठते हो। हर व्यक्ति को अपने आसन पर नहीं बैठने देना चाहिए। अच्छा, आपने एक अनुभव किया होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े पहन लो, उस जैसी आदतें आना शुरू हो जाएंगी। इसका अर्थ यह सज्जनों कि हमारे बिस्तर पर अगर कोई नास्तिक आकर के बैठ गया, जो भगवान का भजन नहीं करता है और भगवान को नहीं मानता है, तो हमारा भी मन नास्तिकता की ओर बढ़ने लग जाएगा। और लोग कहते भी हैं, अरे तुम इतना क्यों भजन करते हो, भजन करने वाले तो हमने दुखी देखे हैं और बिना भजन वाले तो हमने सुखी देखे, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि नारद जी बोले मुझे कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिला, मुझे कोई तपस्वी नहीं मिला, और शौचम, मुझे कोई पवित्र रहने वाला नहीं मिला। पवित्र एक तो रहते नहीं, और कोई रहता है तो उसे रहने नहीं दिया जाता है। और मैंने क्या देखा, पृथ्वी बोले दया दानम न विद्यते, और मैंने पृथ्वी पर देखा आज मनुष्य के अंदर दया नाम की चीज नहीं बची है। उसे किसी पर दया नहीं आती है। अच्छा, ये बात सत्य है या नहीं? वो दया नहीं है जो तुम अपने बच्चों पर करते हो, अपने परिवार के लोगों पर करते हो, वो दया नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वार्थ है। आज हमें अगर थोड़ी बहुत दया है तो अपने लोगों के लिए तो है, लेकिन समाज के लिए हमारे हृदय में दया नाम की चीज नहीं बची।
अच्छा, अगर हमारे अंदर दया होती, आप सोचो, जितने भी लोग हो, जिस देश के हम वासी हैं, जिस देश में हम रहते हैं, तुमको पता है उस देश की छोटी सी कन्या को हमारे यहाँ भगवती का रूप माना जाता है, उसे महालक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसे हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजा जाता है। और आज उन जब बेटियों के साथ जब लोग बलात्कार करते हैं, उनकी दुर्दशा करते हैं, हम तुम में से कौन सा निकल के जाता है बताइए। केवल पढ़ी खबर को रख दी, क्योंकि हमारी बच्चे के साथ तो हुआ नहीं किसी के, क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं है, दूसरों के प्रति हमारे अंदर दया नहीं है। और दया दानम न विद्यते। और नारद जी कहते हैं मुझे पृथ्वी पर कोई दानी दिखाई नहीं दिया, मुझे कोई दान देने वाला दिखाई नहीं दिया। तो किसी ने कहा कि नहीं साहब, दान करने वाले तो बहुत लोग हैं। बोले ये दान नहीं है। आज जो व्यक्ति दान करता है वो अपने यश पाने के लिए करता है, समाज में वाह करने के लिए दान करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और कहते हैं नारद जी, बोले उदरम्बड़ो जीवा वरा कहा कूट भाषणा। कहते हैं उदर कहते हैं पेट को। बोले जैसे पशु पक्षी दिन रात अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, जैसा अपना पेट पालने में लगे रहते हैं, बोले वरा का कूट वासना, जो जीव है आज कीड़े मकोड़े की तरह केवल अपने पेट की चिंता करता रहता है, अपने भोजन की उसे चिंता लगी रहती है कि सुबह का भोजन हो गया तो उसको शाम की चिंता है, और शाम का करके उसे सुबह की चिंता है, और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि आखिर मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, मेरा पृथ्वी पर कौन सा काम है जो मैंने अभी तक नहीं किया। और आगे नारद जी कहते हैं, बोले पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रिया। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर गया, मैंने चारों तरफ पाखंड देखा, हर तरफ पाखंड फैला हुआ है। आपने देखा तीर्थों को जाकर के नष्ट कर दिया लोगों ने। महाराज 10-10 दिन को तीर्थों में जा रहे हैं, वहां गंदगी फैला रहे हैं, तीर्थों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। गंगा जी में जाएंगे तो वहां गंगा जी को अपवित्र करेंगे। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है, घर में माता पिता बिस्तर पर लेटे, उन्हें कोई पानी देने के लिए नहीं है, और उनके बच्चों को देखो कहाँ जा रहे हैं कि शिरडी के साईं के दर्शन करने जा रहे हैं, कि सिंगापुर दर्शन करने। अरे भैया, दर्शन करने तुम जब जाना, जब पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करो, अपने घर में जो लोग हैं उनको संतुष्ट करो, तब तुम्हें कुछ तीर्थों में मिलेगा। अच्छा, आपने देखा ऐसे लोगों को कुछ मिलता भी नहीं है तीर्थों में। हमने बहुत लोगों को देखा है जो अनेक तीर्थों में जाते हैं, लेकिन फिर भी लौट के हमसे यही कहते हैं, महाराज जी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा, मेरी कोई सिद्धि नहीं हो रही है। सिद्धि तो जब होगी जब पहले अपने माता पिता को भगवान के रूप में दर्जा प्राप्त कराओ, उनको भगवान के रूप में उनकी पूजा करो, देखो तुम्हारे जीवन में कितना आनंद आएगा। और कहते हैं कि संतो वृत्ता सपरिग्रिया। जो लोग अपने को संत कहते हैं, जो अपने को संत समझते हैं, बोले सपरिग्रिया, उनका भी घर परिवार से कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है। और मैंने इस पृथ्वी पर देखा, बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धि दायका। तरुण कहते हैं जवान को, बोले तरुणी प्रभुता गेहो। बोले आज घरों में जो नई नई शादी हो गई, जिन बहुओं की आई है, उनका राज्य हो रहा है, उन्होंने सत्ता को कब्जा लिया है और बड़े बूढ़ों को दूर कर दिया है। तरुणी प्रभुता गेहो, कि घर में जो तरुणी है उनकी सत्ता चलती है। ओ
अब वृद्धों को कोई नहीं पूछता है। ओ तो देखो, ये बात आज नई नहीं है घरों में जो हो रही है, ये 5000 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिख दी। आज तुमने देखा घर में सास ससुर का कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, और सास ससुर भी ऐसे हो गए महाराज, वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी सोच लिया, बोले तू कर, कितना अपमान करेगा, वो भजन करने को तैयार नहीं है। और ध्यान रखना, अगर तुम बच्चों से सेवा कराना चाहते हो तो भजन बढ़ाओ, माला की संख्या बढ़ाओ। तुमने देखा भजन करने वाले से लोग डरते हैं, बोले कुछ अपने मुंह से ऐसा ना कह दे, इसलिए भजन की संख्या बढ़ाओ। समय से बिस्तर पे चाय आवेगी और बिस्तर पे ही भोजन आएगा। और तुम जो चारों तरफ देखा देखी करोगे तो फिर सीताराम। इसलिए कहते हैं, बोले तरुणी प्रभुता के हो, श्याल को बुद्धि दायका। बोले घरों में जो युवा हैं, जवान हैं, उन स्त्रियों ने अपनी सत्ता को कब्जा लिया है और श्याल को बुद्धि दायक। और घरों में पहले जब कोई बात हो जाती थी तो फैसला करने के लिए बड़े बूढ़ों को बुलाया जाता था, जो समाज में प्रतिष्ठित होते थे उनको बुलाया जाता था। लेकिन कलयुग में बोले श्याल को बुद्धि दायक। बोले साले साहब आ जाएंगे, जब फैसला होगा अब साले साहब की बात मानी जाएगी। श्याल को कहते हैं साले को। आज जो घरों में जो बात का महत्व है वो साले का है। और कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम चकलकनम। इस कलयुग में लोग कन्याओं को बेच रहे हैं, कन्याओं को खरीद रहे हैं। ये कलकनम, ये कलयुग का प्रभाव है। और नारद जी कहते हैं, मैंने पृथ्वी पर न योगी नैव सिद्धो वा ज्ञानी सत्क्रियो नरा। मुझे कोई योगी नहीं मिला, मुझे कोई ज्ञानी नहीं मिला। लेकिन जब मैं भ्रमण करते करते वृंदावन जब मैं पहुंचा तो वृंदावन में मैंने एक विचित्र लीला देखी। जब मैं यमुना के किनारे जब वृंदावन जब मैं पहुंचा तो वहां एक स्त्री बैठी थी और वो स्त्री रो रही थी और उसके पास दो पुरुष सो रहे थे और अनेक स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। कोई उसका पंखा हिला रही थी, कोई उसके पैर दबा रही थी और वो स्त्री रो रही थी। और जब मैं यमुना किनारे जब निकल रहा था तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी और उस स्त्री ने कहा कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपि नाशया। अरे साधु, एक क्षण के लिए मेरे पास ठहरो कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वता गहरम परम। और उस स्त्री ने कहा कि मैंने सुना है कि संत का जब दर्शन होता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी भी सुनो, मेरी पीड़ा को दूर करो, मेरी चिंता का नाश करो। तो नारद जी ने उस स्त्री से पूछा कि काशी तुम महादेव, काशी तुम काव्य उचेमा नार यह का पद्म लोचना। हे देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कहां से आई हो, तुम रो क्यों रही हो? और वद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख से कारणम। तुम जल्दी से मुझे अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो उस स्त्री ने कहा नारद जी से, बोले अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। बोले मेरा नाम भक्ति है, मुझे लोग भक्ति कहते हैं। और तनयऊ पुत्र, तनय कहते हैं पुत्र को। और ये जो दोनों लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जरज रहू। ये जो दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और मैं महाराज इसलिए रो रही हूं कि मैं जब से वृंदावन आई हूं मेरे साथ उल्टा हो गया है।
अच्छा, आपने भी ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि जिसकी मां तो जवान हो और बेटा जिसके बूढ़े हो, ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा हुआ कि भक्ति जब से वृंदावन आई तो भक्ति तो जवान हो गई, और जो दोनों ज्ञान वैरागी जो दोनों पुत्र थे वो वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए, और वो निद्रा में चले गए, उनकी निद्रा ही नहीं टूटती है। और भक्ति ने नारद जी से कहा कि महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैंने इनको बहुत जगाया लेकिन ये जगे नहीं, आप इन्हें कैसे भी जगाएं। तो उसी समय नारद जी ने उन दोनों ज्ञान वैरागी को कहा कि हे ज्ञान तुम जागो, हे वैरागी जाग जाओ। लेकिन ज्ञान वैरागी जब नहीं जगे तो नारद जी ने वेद सुनाए उनको। बोले हो सकता है कि वेद मंत्रों से ये जग जाएं, लेकिन वो वेद सुनकर के भी नहीं जगे। नारद जी ने फिर पुराण सुनाए उनको, पुराण सुना करके भी नहीं जगे। नारद जी ने फिर गीता सुनाई, गीता सुनाने के बाद भी नहीं जगे। तब नारद जी को लगा कि ये वेद से भी नहीं जगे, पुराण से नहीं जगे, गीता से नहीं जगे, तो अब कैसे जगेंगे। तो नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके समाधि लगाई, और जिस समय समाधि लगाई उसी समय आकाशवाणी हुई और नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी। बोले नारद तुम ज्ञान वैरागी को अगर जगाना चाहते हो तो इनके लिए तुम सत्कर्म करो। और इतना कह के आकाशवाणी समाप्त हो गई। अब नारद जी और परेशान हो गए। अब नारद जी ने कहा कि कौन सा सत्कर्म करूं। सत्कर्म का अर्थ होता है अच्छा कर्म। तो नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा कि भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए जरूर उपाय करूंगा। और नारद जी वृंदावन से चल दिए, और जो भी रास्ते में संत मिलते हैं उनसे एक ही प्रश्न करते हैं, बोले ज्ञान वैराग्य के लिए मैं कौन सा सत्कर्म करूं। तो अभी आपने सुना कि नारद जी का मिलन कहां हुआ? बद्रीनाथ में चारों ऋषियों से। और यहां से वृंदावन से जाते हैं नारद जी, और जो भी रास्ते में संत मिलते हैं सबसे पूछते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म का मतलब क्या है। और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो पूछते पूछते बद्रीनाथ में पहुंच गए। और आज वहीं बद्रीनाथ में चारों ऋषियों का मिलन हुआ है। तो चारों ऋषियों ने कहा कि नारद जी तुम्हारा मुख उदास क्यों है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी पृथ्वी से आया हूं और मैंने ये सब पृथ्वी पर देखा, और मुझे वृंदावन में भक्ति महारानी मिली। और भक्ति महारानी का ये कष्ट है कि भक्ति रानी तो जवान हो गई हैं वृंदावन में आकर के, और उनके जो पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए। उनको जगाने के लिए मैं सत्कर्म की परिभाषा पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो अब उन चारों ऋषियों ने कहा कि नारद जी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर तुम उन ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अगर तुम उन दोनों को श्रीमद् भागवत शास्त्र की अगर कथा सुनाओगे तो ज्ञान वैराग्य दोनों जाग जाएंगे और भक्ति का दुख दूर हो जाएगा, इसलिए उनको भागवत की कथा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये भागवत तो वेदों का सार है ना? बोले हाँ। तो बोले मैंने तो उनको वेद सुनाए, तब उनके जब वेद से निद्रा नहीं टूटी तो भागवत से कैसे उनकी निद्रा टूट जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भले ही वेदों का सार है भागवत, लेकिन सज्जनों जितनी भी मिठास होती है, जितना भी मीठापन होता है, किसमें होता है? गन्ना में होता है। चीनी किससे बनती है?
गन्ना से बनती है। जितना भी मिष्ठान बनता है किससे बनता है? गन्ना से बनता है। लेकिन तुम कभी भी जब चाय बनाते हो तो गन्ना नहीं डालते हो, तुम चीनी डालते हो। इसलिए सज्जनों, चारों ऋषियों ने कहा कि तुमने वेद तो सुना दिए, लेकिन अब भागवत है वेदों का सार। हमारा चाय गन्ना से नहीं बनेगी, हमारी चाय चीनी से बनेगी, हमें सार चाहिए गन्ना का। इसलिए वेद सुनाने से उनका निद्रा नहीं टूटी। इसलिए वेदों का जो सार है, भागवत की कथा उनको सुनाओ, तब उनकी निद्रा टूट जाएगी और उनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो कोई भागवत का वक्ता भी नहीं है, और ना ही मेरे पास भागवत के लिए कोई स्थान है कथा करने के लिए। और मैंने सुना है कि भागवत का जो आयोजन होता है, इसके लिए तो बड़ा धन खर्च करना पड़ता है, और बड़ा मान अपमान भी सहन करना पड़ता है, दूसरों के ताने भी सहन करने पड़ते हैं, दूसरे लोग हंसी भी उड़ाते हैं, उसको भी सहन करना पड़ता है। मैं कैसे भागवत करा सकता हूं? तो नारद जी से कहा चारों ऋषियों ने, बोले एक काम करो। बोले भक्ति कहाँ है इस समय? बोले वृंदावन में है। और बोले तुम कहाँ हो इस समय? बोले हम इस समय बद्रीनाथ में हैं। तो बोले एक काम करते हैं, हरिद्वार में एक आनंद वन नाम का एक तट है, जहां बड़ी सुंदर बालू बिछी हुई है और सुंदर गंगा की धारा बहती है, और बड़े बड़े वहां सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, वट, पीपल, अशोक, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। और वहां सुंदर सायंकालीन के समय जो पक्षी हैं बहुत सुंदर कलरव करते हैं, उनकी बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें सुनाई देती हैं। तो एक काम करते हैं, और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग विराजमान रहते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, उसी घाट पर चलते हैं और वहीं भागवत का आयोजन करेंगे। और वैसे भी नारद जी, आधा आधा तुम चल करके आ जाना और आधा हम चल करके आ जाएंगे। आप अपने नेट पर देख लेना, बद्रीनाथ से हरिद्वार 300 किलोमीटर है और हरिद्वार से वृंदावन 300 किलोमीटर है। तो चारों ऋषियों ने कहा कि एक काम करो, आधा 300 किलोमीटर तुम चल के लेकर के आओ भक्ति ज्ञान वैराग्य को, और इधर से 300 किलोमीटर हम आते हैं, और आनंद वन नाम का जो तट है वहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा उन तीनों को सुनाना, भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को, तीनों को कथा सुनाना। और नारद जी ने कहा कि मैं वक्ता कहाँ से लाऊंगा? तो चारों ऋषियों ने कहा कि हम स्वयं वक्ता बनेंगे, हम तुम्हें स्वयं यजमान बना करके तुम्हें कथा सुनाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि जो परीक्षित बनता है, जो यजमान होता है, वो सपत्नीक होता है, वो पत्नी के सहित होता है। मेरा तो विवाह नहीं हुआ। बोले चिंता मत करो, कुशा की पत्नी बना लेना कुछ समय के लिए। और आनंद वन नाम के तट पर सुंदर आयोजन की तैयारियां हुई, और सुंदर पांडाल लगवाया भागवत की कथा के लिए, और स्वयं ब्रह्मा जी के चारों पुत्र आए भागवत के वक्ता बन करके, और इधर नारद जी महाराज को मुख्य यजमान बनाया कथा का, और 3 आसन ऋषियों ने खाली छोड़ दिए। एक आसन भक्ति के लिए, एक आसन ज्ञान के लिए, और एक आसन वैराग्य के लिए। सज्जनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, और विशेषकर मैं परीक्षित जी के परिवार से सबसे कहना चाहता हूं कि जैसे तुम यहाँ कथा सुन रहे हो भागवत की, तुम अगर चाहो तो तुम जिनसे प्रेम करते हो, जिनको तुम बहुत चाहते हो कि इनका कल्याण हो, तो कथा सुनते समय अगर तुम उनका स्मरण करोगे तो उनका भी यहाँ आह्वान हो जाएगा, और वो भी यहाँ आकर के कथा श्रवण करेंगे। क्योंकि आह्वान जिसका हम करते हैं वो देवता तक आ जाते हैं, मनुष्य की तो बात क्या है। और वहीं ज्ञान का आह्वान किया, एक आसन पर ज्ञान, एक पर वैराग्य और एक पर भक्ति, और स्वयं चारों ऋषि वक्ता बने और स्वयं नारद जी महाराज यजमान बने। और सज्जनों, पहले दिन की जब भागवत की कथा हुई, और जैसे ही तीसरे दिन की जब कथा हुई सज्जनों, तो देखा कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सामने प्रकट हो गए। तो चारों ऋषियों ने कहा कि अरे तुम कौन हो और कहां से आए हो तुम लोग?
तब उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा ज्ञान है और ये मेरा दूसरा पुत्र वैराग्य है। तो ऋषियों ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले अभी अभी तुम्हारी जो कथा हो रही है उसी कथा से हम तीनों प्रकट हुए हैं। तो उनको तीनों को आसन दे दिए गए, एक पर ज्ञान बिठा दिया, एक पर वैराग्य और एक पर भक्ति महारानी बिठा दी। और जब 7वें दिन की भागवत की कथा हुई तो कहते हैं कि सूत जी महाराज कि 7 दिन की जब कथा हुई तो जो भक्ति थी, जो वृद्ध हो गई थी, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण 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 शंकर नारायण नारायण नारायण, बलवन नारायण 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 गौरा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 श्रीमन नारायण